अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है। इसके अंदर हम देखेंगे वो सिंपल मिस्टेक्स जो आपके वर्क फ्लो को बहुत स्लो कर देती हैं और आपके रेंडर टाइम को बहुत ज़्यादा कर देती हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको रेंडर सेटिंग्स बताऊंगा जो आपके किसी भी नॉर्मल सीन को इजीली रेंडर कर सकता है साइकिल्स में। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं किसी भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को अपने सीन पे नहीं ऐड करूंगा, हम बेसिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही देखेंगे हर चीज़ को टेस्ट करके। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज इंस्टेंसिंग। इंस्टेंसिंग बेसिकली होता है कि अगर आपको अपने सीन पे एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो व्हाट वी डू इज वी प्रेस शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट दैट, विच इज़ फाइन। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट का आपके सीन के ऊपर इतना रोल नहीं है तो शिफ्ट डी इज़ नॉट राइट, क्योंकि जब हम सेम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करते हैं तो ब्लेंडर को हर दफ़ा उस ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है कि वो इन्वायरमेंट में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर लाइट कैसे फॉल कर रही है या फिर उसके अंदर रिफ्लेक्शंस कैसे आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट सेम है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस सीन इसके अंदर जितने भी ट्रीज हैं ये कम्प्लीटली सेम है, लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके वन बाय वन प्लेस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रेंडर टाइम लेता, क्योंकि ये सीन भी काफ़ी बड़ा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट नहीं करेंगे, हम इसको ऑल्ट डी से डुप्लीकेट करेंगे, जिससे कि एंटिटी सेम रहेगी ब्लेंडर के अंदर लेकिन ऑब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाएंगे हमारे सीन के ऊपर। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर आपने काफ़ी ज़्यादा सेम ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल स्केल, रोटेशन या पोजीशन, तो अगर हम इनमें ये चेंजेस वन बाय वन ऐड करेंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि हम ऊपर से ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म और फिर रेंडमाइज ट्रांसफॉर्म, जिससे कि हमारे पास बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक मेन्यू आ जाएगा, उस पर क्लिक करके हम उसको एक्सपैंड कर लेंगे। अब यहाँ से हम रैंडमली इसकी लोकेशन, रोटेशन या स्केल इन सारे ऑब्जेक्ट्स की चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल सीन, लेकिन जब आप किसी बड़े स्केल पे किसी सीन पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम सेविंग है। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज ओवरलैपिंग वर्टिसीज। जब हम अपने सीन पे किसी वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर रहे होते हैं और हम राइट क्लिक प्रेस करके उसको वापस स्नैप कर देते हैं, समटाइम्स वी फॉरगेट कि हमने उसको वापस स्नैप किया था एंड वी कैरी ऑन विद आवर वर्क। अगर हम इसको अपने सीन पे देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे एक के ऊपर एक और वर्टेक्स प्लेस्ड है, लेकिन अगर हम इसको अब जी से मूव करेंगे तो उसके नीचे एक और वर्टेक्स हमें नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग वर्टिसीज। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम एडिट मोड में जाएंगे, ए प्रेस करके कंप्लीटली सारी वर्टिसीज को सेलेक्ट कर लेंगे, एम प्रेस करेंगे जिससे कि हमारे पास एक मर्ज वाला टैब आएगा और हम यहाँ से मर्ज बाय डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि ब्लेंडर कैलकुलेट कर लेगा जितनी भी ओवरलैपिंग वर्टिसीज हैं और उनको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट इज हिडन वर्टिसीज। अब हम इस यूवी स्फीयर को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर एक सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर देंगे और उसके लेवल्स को 2 पे कर देंगे और इसको शेड स्मूथ कर देंगे। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन अंटिल हम एडिट मोड में जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ फेसेस नज़र नहीं आ रहे। तो इसका आंसर ये है कि जब हम एडिट मोड में अपने ऑब्जेक्ट में चेंजेस ऐड कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम फेसेस को हाइड कर देते हैं एंड वी फॉरगेट एंड वी गो बैक टू ऑब्जेक्ट मोड, लेकिन जब हम एडिट मोड में वापस आते हैं तो वो फेसेस वहाँ पे नहीं होते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम ऑल्ट एच प्रेस करेंगे, जिससे कि जितने भी हिडन फेसेस हैं वो वापस रिवील हो जाएंगे। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ ग्रिड फिल, जिसके लिए हम इसके कुछ फेसेस को सेलेक्ट करेंगे और उनको एक्सप्रेस करके डिलीट कर देंगे। अब एज सेलेक्ट मोड में जाएंगे और ऑल्ट होल्ड करके इस एज को सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि वो कंप्लीट स्क्वायर सेलेक्ट हो जाएगा और हम यहाँ पे एफ़ प्रेस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एजेस मिसिंग हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब हम यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो हम कंट्रोल एफ़ प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारे पास एक फेस वाला टैब आ जाएगा। तो हम यहाँ से ग्रिड फिल को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास जितने भी फेसेस और एजेस हैं वो वापस आ जाएंगे और यहाँ से हम इनका स्पैन या फिर ऑफसेट चेंज कर सकते हैं कि उनकी पोजीशन कैसी हो या फिर कितने फेसेस हों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ रेंडर सेटिंग्स, जिसके लिए हम यहाँ से रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और अपने रेंडर इंजन को ईवी से साइकिल्स पे स्विच कर देंगे, जिससे कि हमारे पास यहाँ पे डिवाइस वाला टैब शो हो जाएगा, जिसके अंदर हमें सीपीयू और जीपीयू का ऑप्शन मिलता है। तो हम हमेशा अपने जीपीयू को सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपको जीपीयू कंप्यूट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर से एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ से सिस्टम को सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम ब्लेंडर को फ्रेशली इंस्टॉल करते हैं तो ये नन पे सेलेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ से कूरा या फिर ऑप्टिक्स को सेलेक्ट करेंगे अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है, और एच आई पी हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हमारे पास ए एम डी का ग्राफिक्स कार्ड है,
एंड मेक श्योर कि आप सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड को सेलेक्ट करें, उसके साथ सीपीयू को नहीं, क्योंकि जितने भी मॉडर्न लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जीपीयू सीपीयू से ज़्यादा पावरफुल है। अब हम यहाँ से रेंडर टैब में जाएंगे तो हम यहाँ से नॉइज थ्रेशोल्ड को 0.1 कर देंगे। नॉइज थ्रेशोल्ड बेसिकली होता है कि हमारे सीन के ऊपर कितने फिल्म ग्रेन्स होंगे जब ब्लेंडर उस इमेज को रेंडर कर रहा होगा। तो हम इसको 0.1 पे चेंज कर देंगे फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। अब यहाँ से हम इसके मैक्स सैंपल्स को 600 कर देंगे। सैंपल्स बेसिकली क्वालिटी होती है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे उतनी बेहतर क्वालिटी होगी। तो हम इसको यहाँ से 600 कर देंगे और यहाँ से हम मेक श्योर करेंगे कि अगर हमने ये सेटिंग्स यूज़ करनी है तो हम डी नॉइज़ को सेलेक्ट करें और यहाँ से यूज़ जीपीयू पे क्लिक कर दें। अब हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और परफॉर्मेंस टैब में जाके फाइनल रेंडर से परसिस्टेंट डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। इससे बेसिकली ये होता है कि ब्लेंडर बार बार लाइट को सेम ऑब्जेक्ट पे कैलकुलेट नहीं करता और सेम रिजल्ट्स पे डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर देता है। एंड यस, दीज आर द सेटिंग्स जो आप अपने किसी भी नॉर्मल सीन को, बहुत हाई एंड सीन है तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमें क्वालिटी चाहिए होती है, लेकिन अगर हम किसी भी नॉर्मल सीन को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये सेटिंग्स ऑप्टिमल हैं। And yes, these are some mistakes that every Blender beginner makes that I also made. So I thought, why not make a solution for you guys? So I hope you guys understand, and I'll see you guys in the next one.